लेकर राज्य सरकार के द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विभाग के मंत्री भी बाहर फंसे और वापस आए मजदूरों से या लोगों से सीधे संपर्क कर रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। साथ ही रोजगार बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं और वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने खास बातचीत की है राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से। दिखाते हैं आपको। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वैसे लोगों को हो रहा है जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं या फिर अपने राज्य में फंसे हैं, लेकिन उनके सामने रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लगातार सरकार के तरफ से ये पहल की जा रही है कि बाहरी लोगों, प्रवासी जो लोग हैं उनको राज्य में लाया जाए और जो यहाँ के लोग जिनके सामने भोजन की समस्या है उनके लिए व्यवस्था किए जाए। लगातार सरकार के कई मंत्री भी हैं इसके लिए प्रयासरत हैं। खासकर जो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी लगातार एक्टिव हैं, चाहे प्रवासी को लाने की मामला हो या फिर अपने निजी फंड से भी लोगों को मदद करने की बात हो, लगातार सक्रिय हैं। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मजदूरों के लिए अगर कोई सोच रहा है झारखंड में तो उसमें आपका नाम भी आता है मंत्री के लिस्ट में। चलिए, आपका बहुत आभार। और जहाँ तक बात है बाहर फंसे मजदूरों की, तो हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए दिन रात बैठकें कर रहे हैं और इसी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं कि कैसे जितनी जल्द से जल्द हो सके, जितनी जल्दी हो सके हम अपने प्रवासी मजदूर भाइयों को अपने राज्य में, अपने गांव और पंचायतों तक हम पहुंचा सकें। और ये प्रयास रंग भी ला रहा है। निरंतर ट्रेनों से, बसों से हमारे मजदूर भाई, छात्र अपने राज्य में, अपने गांव, अपने घर में पहुंच रहे हैं और सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी सरकार सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। हमारी सरकार इस योजना पर भी काम कर रही है कि जो भी मजदूर इस बार लौट कर आए उन्हें दूसरे राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़े अपनी आजीविका के लिए। और इस योजना पर भी बहुत गंभीरतापूर्वक काम हो रहा है। ये महामारी अगर नहीं आई होती तो आज झारखंड का परिदृश्य कुछ और होता, क्योंकि एक कार्य योजना पहले से ही बना ली गई थी कि हमारी सरकार बनते ही हम कैसे झारखंडी जनमानस और झारखंड की जरूरतों को, झारखंडी जनता को कैसे उनका हक और अधिकार हम दिलाएंगे, इसका सारा कार्य योजना पहले बना लिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य था कि सरकार बनते ही हमें इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। और लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री निराश नहीं हैं और निरंतर वैसे अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी है कि इस राज्य को स्वावलंबी बनाने की, निरंतर उनसे बैठकें कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके कैसे हम अपने मजदूर भाइयों को, अपने किसानों को कैसे हम स्वावलंबी बना सके। और उसी का एक छोटा सा उदाहरण अभी 3-4 दिन पहले पेश किया गया कि 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ शुरू की गई हैं। इसमें नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा ग्राम विकास योजना, कोटोहो खेल विकास योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो झारखंड की जमीन से जुड़ी योजनाएं हैं और एक चेन के रूप में यहाँ लोगों को, इन योजनाओं के लागू होने से एक चेन के रूप में लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। चाहे वो बिरसा ग्राम विकास योजना हो जिसमें लोगों को कि अपनी जमीनों पर या जो जीएम लैंड है, गैरमजरूआ जमीन है, या जो हमारी सड़कें बनती हैं उसके दोनों वो जो खाली जमीनें रहती हैं सरकार की, उस पर फलदार वृक्ष लगाकर और ग्रामीण जनता को, हमारे झारखंडी भाइयों को उसका स्वामित्व सौंपने की योजना है। और उससे जो बड़ी बड़ी बातें पिछली सरकारें करती थी कि हम निवेशकों को लाएंगे और यहाँ बड़ा निवेश कराएंगे, हाथी उड़ाएंगे, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारे उस तरह की योजनाएं लागू होंगी, यहाँ फलदार वृक्ष लगेंगे, फलों का उत्पादन होगा, तरह तरह के फलों का उत्पादन होगा, तरह तरह के उनसे संबंधित यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। हम नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू कर रहे हैं
जिससे आज हमारे किसान एक फसल पर निर्भर रहते हैं। अगर ये जब योजना पूरी तरह से सफलीभूत होती है तो हम यहाँ 3-3 फसल उगा सकते हैं। हम पंजाब और हरियाणा बना सकते हैं अपने राज्य को। पोटो हो खेल विकास योजना, उससे हम अपने युवाओं को भटकने से रोक सकते हैं। हम अपने युवाओं को नियोजित कर सकते हैं। वो अपने बलबूते भी अपनी खेल प्रतिभा से भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छे जो खिलाड़ी होंगे उनको हम सीधी नियुक्ति की बात है इस योजना में। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस संकल्प के साथ और जिन वादों के साथ हमने जनता से मैंडेट मांगा था, उनको हम चाहे जो भी बाधाएं आए हमारे रास्ते में, सारी बाधाओं को हम पार करते हुए और झारखंड की जनता को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। झारखंड पहला राज्य है जहां जो बाहर मजदूर फंसे हुए थे उनको व्यवस्थित तरीके से मतलब कानूनी रूप से लाया गया है। तो ऐसे में जो बाकी लोग भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कुल आंकड़ा 6 से 7 या 8 लाख के लगभग है, तो जो बाकी लोग हैं उनको भी काफी आशाएं जग गई है कि राज्य सरकार हमें वापस लाएगी। कुछ जगह ऐसे भी हैं कि मजदूर फंस गए हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम लोगों को अब आशा जगने लगी है आपके सरकार से। मैंने कहा ना कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मामले में और देश के किसी भी कोने में हमारे मजदूर भाई हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो निराश ना हो, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि सभी को एक साथ लाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी मजदूर जो अपने राज्य में आना चाह रहे हैं, कोई भी छात्र जो अपने राज्य में आना चाह रहे हैं, थोड़ी देरी होगी लेकिन वो निराश नहीं होंगे, जरूर लौटेंगे अपने राज्यों को। और इसमें भी निरंतर तेजी आ रही है और तेजी आएगी और मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि जब जो भी हमारे देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाई छात्र हमारे फंसे पड़े हैं वो अपने घर पर होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा सर, काम जो करता है उस पर आरोप भी लगते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि अति उत्साह में है, कई जो भ्रम की स्थितियां उसको क्लियर नहीं की है, जिसके कारण काफी दिक्कतें हुई। तो क्या लगता है, आपने जो स्पष्टीकरण दिया था उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि रेलवे की तरफ से आदेश आया था, उसके बाद हुआ है, तो क्या लगता है कि ये तमाम चीजें एक भ्रामक के रूप से फैलाई जा रही है क्या? देखिए, जो बात विपक्ष के लोगों ने कही थी ये उन पर पूरी तरह से लागू होता है। उनके पास अभी करने को कुछ रह नहीं गया है। अभी अगर वास्तव में वो राजनेता हैं और जनता के हित की बात सोचते हैं तो उन्हें अभी इस कोरोना महामारी से कैसे हम मुक्ति पाएं, इस पर अपनी सलाह देनी चाहिए थी। सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। राजनीति करने के लिए अभी पूरा वक्त पड़ा है। अभी वो हटे हैं सरकार से और अभी 4.5 साल बाकी है। राजनीति करें, जनता के बीच जाएं, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति शोभा नहीं देती कहीं से भी। सर, आपका विभाग भी काफी कह सकते हैं जनता से जुड़ा हुआ है और आपात के समय में उसका भी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपके विभाग के माध्यम से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं तुरंत में, ताकि आम लोगों को उसका फायदा मिले और लोगों के सामने एक समस्या खड़ी ना हो? देखिए, जहां तक हमारा विभाग पेयजल स्वच्छता विभाग, जहां तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात है, तो उस पर जिस दिन से मैंने अपना पदभार ग्रहण किया उस दिन से मैं पूरी तरह से गंभीर हूं और लगातार अपने अधिकारियों अभियंताओं को यह निर्देश देता रहता हूं और चेतावनी भी देता रहता हूं कि जो भी साधन संसाधन है उसका भरपूर उपयोग करके और जो पिछली व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, पिछली व्यवस्था का मतलब कि हर गर्मी के दिनों में पूरे राज्य से पेयजल के लिए एक त्राहिमाम की स्थिति हो जाती थी, हाहाकार हो जाता था। इस बार वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुरंत में व्यवस्था को सुधार देना भी संभव नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि जहां तक संभव हो सके हम
इस बार पेयजल की किल्लत नहीं होने देंगे। तो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को बाहर लाने का मामला हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा राहत पहुंचाने का मामला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम की हर जगह तारीफ हो रही है। साथ ही साथ विभाग के जो मंत्री हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं कि कोई भी भूखा न रहे और हर लोगों को मदद पहुंच सके। जरूरत है और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की, ताकि लॉकडाउन में किसी को भी सामने कोई समस्या ना आ पाए। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।